बाजोड़ में साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह समेत 3 अफराद बम हमले में जाँ बहक। साबिक सेनेटर की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बम से हमला किया गया। हिदायतुल्लाह ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में तहसील मामूद गए थे। आवारान में 5 बच्चे बारिश के पानी में नहाते हुए डूब गए। उम्रें 2 से 9 साल तक की थीं। लाशें निकाल ली गईं। ताल्लुक एक ही खानदान से था। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अस्ताना में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, रूस से ताल्लुकात पर किसी और मुल्क से मरासिम का असर नहीं पड़ेगा। उम्मीद है एक बार फिर पहले की तरह बाटर तिजारत शुरू करेंगे। पाकिस्तान रूस बैनुल-हुकूमती ताउन का अगला इजलास जल्द मॉस्को में बुलाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक हम मनसब से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची बंदरगाह को ट्रांजिट तिजारत के लिए इस्तेमाल करने की दावत दी। कहा, पाकिस्तान विजन वेस्ट एशिया पॉलिसी के मुताबिक रवाबित के मजीद फरोग को जारी रखेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान समाजी राब्तों को मजीद तौसीह देने की जरूरत है। रेलवे ट्रैक्स और सड़कों की तामीर से इलाकाई रवाबित को मजीद फरोग दिया जा सकता है। अजरबैजान के सदर 11 और 12 जुलाई को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। सिफारती जराये के मुताबिक अजरबैजान को 2 से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मौके की पेशकश की जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट से बात करना डील ढूंढने के मुतरादिफ होगा। हैरानी होती है पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के मशवरे कौन दे रहा है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का इंटरव्यू। कहा, बानी पीटीआई अगर ऐसा करेंगे तो इनमें और शहबाज शरीफ में क्या फर्क रह जाएगा। पीटीआई को इस वक्त सिर्फ अपोजिशन जमातों से बात करनी चाहिए। कमर बाजवा से कोई सीधी लड़ाई नहीं थी, हम उनकी आपस की लड़ाई में फंस गए। एक गलती हमसे भी हो गई, राब्ते खत्म नहीं करने चाहिए थे। ऐसा करके हमने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। किसी भी साबिक रुकन की वापसी का फैसला बानी पीटीआई खुद करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, फवाद चौधरी से किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। कल ही बानी पीटीआई ने कहा है वो साबिक अरकान से मुतालिक फैसला रिहाई के बाद करेंगे। जो भी फैसला होगा सबको कबूल होगा। तनकीद ना करने से मुतालिक किसी से कोई दरख्वास्त की जरूरत नहीं। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद थाना आपारा में दर्ज मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। शहरियार आफरीदी, फैसल जावेद, राजा खुरम नवाज, अली नवाज आवान और असद कैसर को भी बरी कर दिया। तमाम अफराद के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एहतजाज का मुकदमा दर्ज था। बानी पीटीआई और बुशा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, इद्दत में निकाह केस शरीयत कोर्ट के दायरा इख्तियार में आता है। अल्लाहदाद केस में कहा गया, इद्दत का दौरानिया 39 दिन हो सकता है। 39 दिन बाद शादी वैलिड मैरिज हो सकती है। फ्रॉड शादी का केस है तो शवाहिद पेश नहीं किए जा सके। ये केस हवा में है। अपीलों की समाअत 8 जुलाई की सुबह 9 बजे तक मुलतवी। लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सख्त बरहमी का इजहार। सेक्रेटरी दिफा, दाखिला, चीफ कमिश्नर और पुलिस अफसरान पर जुर्मानों के खिलाफ विफाक की इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, सीधा सीधा बताएं बंदे कहाँ हैं, क्या करें, हम जुर्माना डबल कर दें या वजीर आजम को बुला लें। इस तरह के मुकदमात में अटॉर्नी जनरल खुद क्यों नहीं आते? क्या इससे ज्यादा अहम भी कोई मामला हो सकता है या इन्हें भी किसी ने कैद कर दिया है? आपकी बात पर एतबार नहीं, वजीर आजम या विफाकी काबीना से लिखवा कर लाएं। अदालत ने लापता अफराद कमीशन की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा दिया। कहा, इनके आदादो शुमार ले जाकर डी चौक पर लगा दें। एक केस को 155 घंटे सुनेंगे तो सुप्रीम कोर्ट चौक हो जाएगी। ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। हम इलेक्शन से मुतालिक केसेस को जल्द लगा रहे हैं। समाअत मुकर्रर हो तो तैयारी ही नहीं होती। दरख्वास्त पर नंबर तक दुरुस्त नहीं लगाए गए। चीफ जस्टिस काजिफा अजीजा के रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट के बनाए गए कानून में दोबारा गिनती का हक दिया गया है। हम इस इख्तियार को कैसे खत्म कर सकते हैं? NA 154 में दोबारा गिनती से मुतालिक केस की समाअत भी तक मुलतवी। विफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मिल्स बंद करने का फैसला कर लिया।
सेक्रेटरी सनत व पैदावार का कहना है सिंध हुकूमत पाकिस्तान स्टील की जगह पर अपनी स्टील मिल्स लगाएगी। वजारत सनत व पैदावार ने स्टील मिल्स की 700 एकड़ जमीन सिंध हुकूमत को देने की पेशकश की। हुकूमती कमर्शियल बैंकों से कर्ज पर सूद कीमत में स्टील मिल्स का सालाना खर्च 17 अरब होने का इंकशाफ। सेनेटर ओन अब्बास पिब्बी की जेर सदारत कायमा कमेटी सनत व पैदावार के इजलास में स्टील मिल्स पर ब्रीफिंग। CFO ने बताया गुज़िश्ता 10 साल में स्टील मिल्स 103 अरब कर्जों पर सूद की मद में अदा कर चुकी। बिजली और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ कराची के इलाके औरंगी टाउन साबरी चौक पर एहतजाज। टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन की वाटर टैंकर के ड्राइवर से तकरार। पूछा, हमें पानी नहीं मिल रहा, आपको कहां से मिल रहा है। बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ कोहाट में शहरियों का एहतजाज। हंगू रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सूबाई वजीर खुराक जाहिर शाह का मर्दान में ग्रिड स्टेशन का दौरा। 5 फीडर्स की बिजली बहाल करा दी। बदलो इस निजाम को, जीने दो अवाम को, टैक्स और बिजली की कीमतें कम करो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं एजेंडा वाज़ेह है, सिर्फ एक दिन का धरना नहीं होगा। इंतजामिया ने रोकने की कोशिश की तो जिम्मेदारी उन पर होगी। हम नहीं चाहते कि बिखरे अवाम किसी और तरफ जाएं। बजट मंजूर होने के बाद हुक्मरान जमातें नूरा कुश्ती कर रही हैं। हम किसी इंतखाबी इत्तेहाद में नहीं जाएंगे, ना ही किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे। और 11 मेंबर्स को सस्पेंड किया और असेंबली की तारीख में पहली दफा बंद हुआ हमारा चैम्बर। हम इधर बाहर असेंबली लगाएंगे, हमारी असेंबली लगती रहेगी। पंजाब असेंबली के बाहर अपोजिशन अरकान का अलामती एहतजाजी इजलास। मुतादिद करारदादें मंजूर। मुअत्तल अरकान की रुकनियत बहाल होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर कहते हैं पहली बार अपोजिशन चैम्बर बंद किया गया। वजीर आला अपोजिशन अरकान का सामना नहीं कर रही। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं फितना पार्टी को पंजाब असेंबली के गेट पर हुल्लड़बाजी करते शर्म आनी चाहिए। ये PTI के अरकान नहीं है, 9 मई के दहशतगर्द हैं। कराची में कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा का एहतजाज रंगलाया। हुकूमत ने मुतालबात मान लिए। असातिज़ा का सिंध असम्बली के सामने धरना खत्म करने का ऐलान। तर्जुमान का कहना है सेक्रेटरी तालीम के साथ मुज़ाकरात कामयाब रहे, हमारी समरी भेज दी गई है, एहतजाज खत्म कर रहे हैं। सरकारी स्कूल्स के निजकारी के खिलाफ पंजाब भर से असातिज़ा सड़कों पर आ गए। लाहौर में टीचर्स ने नासिर बाग से सेक्रेटरीट तक रैली निकाली और एहतजाज किया। असातिज़ा का स्कूलों के निजकारी रोकने का मुतालबा। कहा 1 लाख खाली आसामियों पर भर्तियां की जाएं। कराची हैदराबाद को में MQM कमजोर होती है तो उसकी बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी को सीटें नहीं मिलने वाली। जिसको सीट मिलेगी उसका अपना वजीर आजम का कैंडिडेट है, वो फिर आपको वोट नहीं देगा। अगर आप कहेंगे कि मुझसे बात ही नहीं हो सकती और बात अगर होगी तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से होगी, तो मैं समझता हूँ कि इससे ये जो है ना ये खला बहुत बढ़ रहा है। कराची हैदराबाद में MQM कमजोर हुई तो फायदा पीपल्स पार्टी नहीं किसी और को होगा। सियासतदानों के बजाय एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के मौक़िफ़ से खला बढ़ रहा है। पार्लिमानी निज़ाम में जो भी जीते उसको इज्जत देनी चाहिए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की AY न्यूज़ से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं मगर फिलहाल इल्हाक भी नहीं हो रहा। आसिफ जरदारी से कहा था हमारे पास वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं मगर बिलावल आपके वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला आइंदा हफ्ते सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वकील पैमरा से कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गलत रिपोर्टिंग की शिकायत नहीं भेजी। आपके सामने कोई शिकायत आई हो तो यहाँ पेश कर देते। सवाल ये है कि बात पाबंदी की तरफ ही क्यों गई। ऐसा क्या रिपोर्ट हुआ था कि डायरेक्टिव जारी करना पड़ा। जमाना आगे जा रहा है, वापस मत जाएं, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। चीजें तब्दील हो चुकी हैं, हमें इन चीजों के साथ खुद को ढालना होगा। कहीं गलत रिपोर्टिंग हुई है तो उसके लिए भी तरीकाकार मौजूद है। आप सीधा पाबंदी पर ही चले गए।
U.S. and Pakistan do share a security cooperation relationship, particularly focused on counterterrorism. We have a long history of working together in that regard. And so as opportunities present themselves in the future, I'm sure those conversations will continue to be ongoing. But in terms of any new security assistance, I don't have anything to announce. अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी ताउन जारी है। इंसदादे दहशतगर्दी पर मिलकर काम करने की हमारी तवील तारीख है। तर्जुमान पैरागॉन मेजर जनरल पैट्रिक राइडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी इमदाद से मुताल्लिक मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं। पाक अमेरिका इन्फेंट्री राइफल कंपनी एक्सचेंज मश्क का इनेकाद। दहशतगर्दी से निपटने के लिए हिकमत अमली और महारतों का तबादला। ISPR का कहना है 2 हफ्ते तवील मश्क का आगाज 29 जून को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबनी से हुआ। इफ्तिताही तकरीब में GOC खारियां गैरिसन ने शिरकत की। मश्क का मकसद इंसदादी दहशतगर्दी के तजुर्बात से इस्तेफादा करके कार्रवाइयों के तरीकाकार को बेहतर बनाना है। मुल्क के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में। पारा 40 से 47 के दरमियान गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री से भी तजावुज कर गई। शहदाद कोट में पारा 44, शिद्दत 58 डिग्री महसूस की जाने लगी। कराची में मतला जुज़वी बरालूद, समंदरी हवाएं बहाल, लेकिन गर्मी की शिद्दत कम ना हुई। दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड, शिद्दत 46 महसूस की गई। कानकोट में पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला, 2 अहलकार शहीद, 4 जख्मी हो गए। जवाबी फायरिंग से डाकू अहमदो भैयो हलाक, मुतादिद जख्मी। पुलिस का कहना है कि डाकू हलाक साथी की लाश और जख्मियों को अपने साथ ले गए। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला सिंध की पुलिस पर हमले की मजम्मत। वजीर आला ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। कंजर्वेटिव या लेबर, बरतानिया में इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। इंतखाबी मुहिम में उम्मीदवारों ने खूब जोर लगाया। वोटर्स को कायल करने के लिए मुनफरिद अंदाज अपनाया। वजीर आजम ऋषि सुनक ने ट्रैक्टर चलाया। लेबर पार्टी के केयर स्टार्मर ने कैफे में चाय पिलाई। लिबरल डेमोक्रेट के सरबराह एड डेवी ने सर्फिंग करके सबको हैरान कर दिया। बरतानवी पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए वोटिंग कल होगी। कई पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार भी मैदान में। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक और अदालती रिलीफ। अदाकारा को खामोश रहने के लिए रकम देने के केस में ट्रंप की सजा 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। मैनहट्टन के जज ने फैसले में लिखा वो ये केस 6 सितंबर को दोबारा देखेंगे। अगर सजा की जरूरत पड़ी तो ये 18 सितंबर को होगी। इसराइली फोर्सेस की दरिंदगी। खान यूनिस में सेफ जोन पर चढ़ाई। रिहायशी इमारतों पर वहशियाना बमबारी से 12 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। नसीरात कैंप पर सहूनी फौज के हमलों में 2 खातीन शहीद। रफा पर भी बमबारी जारी। गजा में 24 घंटों के दौरान इसराइली फोर्सेस की बमबारी से मजीद 28 फलस्तीनी शहीद हो गए। 125 जख्मी। 9 महीने में 37,953 फलस्तीनी शहीद हो चुके। 87,200 से ज्यादा जख्मी। हमास ने गजा में इसराइली टैंक तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी। वहाब रियाज के बाद हेड कोच गैरी केस्टन ने भी रिपोर्ट जमा करवा दी। जराये ने बताया कि गैरी केस्टन ने रिपोर्ट में खिलाड़ियों के डिसिप्लिन पर बात की, फिटनेस पर भी सवालात उठा दिए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी रिपोर्ट का जायजा लेकर कोई फैसला करेंगे। लंका प्रीमियर लीग में शादाब खान की हैट्रिक। कैंडी फैल्कन्स के 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शानदार बॉलिंग पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। शादाब इवेंट में कोलंबो स्ट्राइकर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान और भारत के साथ सैफ अफ्रीदी सीरीज की ख्वाहिश का इजहार। पाक भारत और सैफ अफ्रीदी सीरीज की मुआवनत के लिए तैयार। CEO क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया निक हॉकले का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के दौरान निसाव स्टेडियम हाउसफुल था। हमें पाक भारत सीरीज की बहाली में किरदार अदा करके खुशी होगी। शुमाली कैरेबियन में समुद्री तूफान बैरल ने तबाही मचा दी। कैटेगरी 5 के तूफान से निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। हजारों मकानात तबाह हो गए। तूफान में फंसी भारतीय टीम को लेने निजी तैयारा बारबेडस पहुंच गया। T20 वर्ल्ड कप की फातेह टीम कल सुबह दिल्ली पहुंचेगी।
यूरो कप में क्वार्टर फाइनल के लिए 8 टीमों की लाइनअप मुकम्मल। नीदरलैंड्स और तुर्की ने भी जगह बना ली। नीदरलैंड्स ने रोमानिया को 3-0 से शिकस्त दी। दूसरे मैच में तुर्की ने ऑस्ट्रिया को 2-1 से हरा दिया।